नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से वही एमसीक्यूज की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उसी का आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। कल जो है आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए थे इसलिए, है ना। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा था, कल हमने 29 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके 30वां क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है। सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण अभ्यंतर प्रयत्नः कतिविधः भवति। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, ये वाली बात यहाँ पर पूछी गई है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी है ना, सिद्धांत कौमुदी है ना, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है, ये मैंने पहले प्रश्न भी दिया था और वो है आपके भट्टोजी दीक्षित, है ना। कौन है? भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो है सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। और उनके अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न, वैसे तो सामान्य रूप से अगर देखें तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने थे? 5 थे। ये प्रश्न भी हमने देख लिया था। पहला क्या था आपका? स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा था आपका विवृत और चौथा था आपका ईषद विवृत और पांचवा क्या था आपका? संवृत। क्या था? संवृत था। अब भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो है कितने अभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका ऑप्शन क कहता है द्विविधः, ऑप्शन ख कहता है त्रिविधः, ऑप्शन घ कहता है चतुर्विधः और ऑप्शन घ कहता है पंचविधः। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि कितने भट्टोजी दीक्षित द्वारा या सिद्धांत कौमुदी द्वारा कितने बताए गए हैं। ठीक है ना, सिंपल है। 5 तो ये हो गए आपके सामान्यतः। अगर हम बात करें भट्टोजी दीक्षित की, अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है पहला स्पृष्ट, ठीक है, दूसरा आता है आपका ईषद स्पृष्ट, ठीक है, तीसरा आता है आपका विवृत और चौथा आता है आपका संवृत। ठीक है, अब भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो है कितने दिए गए हैं? 4 अभ्यंतर प्रयत्न दिए गए हैं। इसका मतलब आपका इस ऑप्शन में देखें तो ग जो है आपका वह बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, है ना। भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो है आपका जो ये ईषद विवृत वाला है ना, ईषद विवृत वाला जो आपका भेद है उसको इन्होंने विवृत में ही माना है और इसी के अंतर्गत ईषद विवृत को भी इन्होंने गिन लिया है। इस वजह से इन्होंने जो है 4 है ना अभ्यंतर प्रयत्नों को बताया है। ठीक है, पता चल गया। सामान्य रूप से तो 5 है। अगर आता है एग्जाम में इस प्रकार से कि सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, है ना, के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कतिविधः भवति, तो आपको लिखना है 4। ठीक है ना, तो इसमें जो हम कर रहे हैं ऑप्शन वह ग है और चतुर्विधा यानी कि 4 भागों में जो है या 4 प्रकार से जो है अभ्यंतर प्रयत्न को बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 31। ठीक है, देखते हैं संस्कृत व्याकरणे कति उच्चारण स्थानानि, है ना, कितने उच्चारण स्थान है संस्कृत व्याकरण में, कितने उच्चारण स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने उच्चारण स्थान और प्रयत्न की क्लास की थी उसके अंतर्गत मैंने आपको सभी बता दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, क में है 7, ख में है 8, ग में है 9 और घ में है आपका 11। ठीक है, तो उच्चारण स्थान लिख लेते हैं। पहला है आपका कंठ, दूसरा है आपका तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है आपका दंता, पांचवा है आपका औष्ठ, छठा है आपका नासिका और सातवां होगा आपका जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम। कितने हो गए आपके?
7 आपके क्या हो गए हैं, उच्चारण स्थान हो गए हैं संस्कृत व्याकरण में। अगर ऐसा पूछा जाए पाणिनि शिक्षा ग्रंथानुसारेण, है ना, कति उच्चारण स्थान, तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, एक और जोड़ के उरस। ठीक है, पीछे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको बता देंगे। वैसे अगर सामान्य रूप से देखा जाए संस्कृत व्याकरण में तो आपका ऑप्शन होगा क सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया देखो, पाणिनि शिक्षा ग्रंथानुसारेण ना कति उच्चारण स्थानानि, वही अभी जो जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ना, 7 तो है ही, उसमें एक पाणिनि के द्वारा जो है उरस और जोड़ दिया गया है उच्चारण स्थान, और टोटल जो इन्होंने उच्चारण स्थान बताए हैं वह कितने बताए हैं, 8। ठीक है, कितने हैं, 8, अष्ट, है ना, 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। बहुत इजी है प्रश्न। फिर चलते हैं आपका, ये कहाँ रह गया बीच में, 1 मिनट, है ना, अरे यार बिल्कुल सही तो किया था सर। ठीक है, अब देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33? 33 कहता है वकारस्य उच्चारण स्थानम किम, है ना, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? क में है आपका कंठ, ख में है तालु, ग में है दंता और घ में है आपका दंतोष्ठम। ठीक है, अब बताइए वकारस्य, वकार में क्या होगा, है ना, वकारस्य दंतोष्ठम, है ना, तो आपका जो ऑप्शन ग है नंबर 4 वाला वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। हाँ, नंबर 34 देखिए, कति वर्णाः द्वयो उच्चारण स्थाभ्याम उच्चार्यन्ते। ठीक है, उच्चार्यन्ते यानी कि कितने वर्णों का उच्चारण स्थान 2 उच्चारित माना गया है? पहला है आपका पंच, दूसरा है 10, तीसरा है 9, चौथा है आपका एकादश। यानी कि कितने वर्ण हैं ऐसे जिनके उच्चारण स्थान 2 माने गए हैं? तो आपका जो ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही है। यानी कि 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 माना गया है। पहला तो आपका य, म, ग, ण, न, म नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, ये 5 हो गए आपके एक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए आपके 5। ठीक है, एक हो गया ए आई, है ना, आई दई तो, है ना, ये हमने पढ़ा था, ये वाला हो गया। एक हो गया आपका ओ औ, है ना, यानी ओ दऊ तो, है ना, ये हो गया। और एक हो गया आपका वकार। ठीक है ना, इनका तो हो गया नासिका प्लस इनका जो वर्गीय वर्ण का जो होगा वो, और इनका क्या हो गया, ए का आई दई तो यानी कंठ तालु। ठीक है, और ये क्या हो गया, औ दऊ तो कंठ औष्ठऊ और वकारस्य दंत औष्ठऊ। ठीक है, तो यानी कि ये जो 10 वर्ण हैं, इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2 माना गया है। ठीक, चलो आगे देखिए, लकारस्य उच्चारणम स्थानम किम, लकार का उच्चारण स्थान क्या है? ली, है ना, ली, बताइए। ऋतु लसाना क्या होता है? ऋतु लसाना दंता। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं इसको? ऋतु लसाना दंता, है ना। तो ऑप्शन अ में है आपका कंठ, ऑप्शन ब में है दंता, ऑप्शन घ में है मूर्धा और ऑप्शन ग में है आपका औष्ठव, है ना। तो बताइए ऑप्शन जो आपका ख है वह बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, अनुस्वारम उच्चारण स्थानम भवति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। सबसे पहले तो अनुस्वार क्या है? अयोग वाह, क्या है बताइए?
अयोगवाह है, ठीक है ना, क्या है, अयोगवाह, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, क में है आपका कंठ, ख में है दंत, ग में है कंठोष्ठम और ग में क्या होगा आपका नासिका। बताइए अनुस्वार, अनुस्वार कहां से, पंकज, ऐसे बोल के देख लीजिए, चंचल, है ना। तो आपकी जो ध्वनि हो, हवा जो होगी वह नाक से बाहर निकलती है, इसका मतलब आपका अनुस्वार का उच्चारण क्या हो जाएगा, ग, यानी नासिका के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलिए, बाह्य प्रयत्न कतिविधः भवति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, बाह्य प्रयत्न की बात करेंगे, है ना, क्या क्या है, क में देखिए द्विविधा, ख में देखिए चतुर्विधा, ग में होगा आपका एकादश और ग में होगा आपका त्रयोदश। तो बताइए, है ना, क्या बताना है हमको, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, ठीक है, बाह्य प्रयत्न कितने हैं बताना है ना। अभ्यंतर प्रयत्न आपके कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न 4 बताए गए हैं। अब देखते हैं हम बाह्य प्रयत्न की अगर हम बात करेंगे तो बाह्य प्रयत्न आपके होंगे टोटल 11, यानी एकादश। जो आपका ऑप्शन ग है वह बिल्कुल सही होगा। एक बार देख लेते हैं, 1-2 में अघोष विश्वास, मैंने आपको पढ़ाया ना ट्रिक, 1-2 में अघोष विश्वास। चलिए लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अघोष विश्वास की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे, अघोष विश्वास की बात करेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं बातें, ठीक है। अघोष, अघोष विश्वास, इससे हो जाएंगे हमारे 3 पूरे कंप्लीट, यानी कि आपका पहला हो जाएगा आपका विवार श्वास अघोष, हो गए 3, ठीक है। फिर 3, 4, 5, है ना, 3, 4, 5 की घोषणा, ठीक, यानी कि आपका हो जाएगा स से हो जाएगा आपका संवार, संवार से हो जाएगा ना, से हो जाएगा नाक, और गो से हो जाएगा घोष। 6 तो ये हो गए, है ना। 7 और 8, अब बात करते हैं 7 और 8 की, है ना। तो अल्प प्राण, है ना, क्या हो गया, अल्प प्राण। 8वें में क्या हो गया आपका महाप्राण, ठीक है। 8 तो हो गए, 9, 10 और 11 जिनसे स्वरों का उच्चारण होता है, क्या क्या हो जाएंगे, उदात्त। 10वें में है आपका अनुदात्त, और लास्ट है आपका क्या हो जाएगा लास्ट, स्वरित। ये हो गए आपके, क्या हो गए ये बाह्य प्रयत्न, है ना। तो छोटी छोटी ट्रिकों के द्वारा भी आप इनको सीख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों ने उच्चारण स्थान की क्लास नहीं ली है ना, तो इसको कंप्लीट देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही चुटकियों में हल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नकारस्य उच्चारण स्थानम किम, नकार का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये क्या है, पंचम वर्ण है और न है, अभी बताया है। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके जो है 2 उच्चारण स्थान है ना। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ट वर्ग, है ना। तो ट वर्ग का ये क्या है, पंचम वर्ण है, इसलिए इसका एक उच्चारण स्थान तो क्या हो गया मूर्धा, और ये री, है ना, वो जो आप पढ़ोगे जो नासिका के 5 ही वर्ण है ना, पंचम वर्ण जितने भी हैं वह किससे बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। यमंगण नानम, है ना, नासिका। तो यानी कि इसके कितने हो गए, 2 उच्चारण स्थान हो गए हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ग है वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है नासिका, बी में क्या है मूर्धा, आपका सी में है मूर्धा और नासिका च, है ना, ये दोनों है ना, यानी मूर्धा नासिका च, मूर्धा और नासिका। तो आपका ऑप्शन जो ग लिखा हुआ है यहाँ पर वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अधोलिखितेषु उच्चारण स्थानम न भवति, है ना। जो निम्नलिखित है
इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? ऑप्शन क में है आपका ग्रीवा, ऑप्शन ख में है कंठ, ऑप्शन ग में है तालु और ऑप्शन ग में है मूर्धा। यानी कि कौन सा होगा? कंठ, तालु और मूर्धा तो है, हमने ये देखा है, लेकिन ये ग्रीवा जो है आपका, ये क्या है? ये आपका उच्चारण स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सही होगा। ऑप्शन आपका क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न भवति। बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आएगा। प्रत्येक वर्णस्य, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, उसका जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या होगा? बताइए, सब कुछ बता चुकी हूँ, है ना? है ना? प्रत्येक वर्ण का, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, इसका जो है आपका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होंगे देख लेते हैं। ऑप्शन क में है आपका एक, ख में है द्वयो, घ में है त्रयः और ग में है चत्वारः, है ना? तो प्रत्येक वर्ण का, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, उसका आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा, इसलिए आपका ऑप्शन का जो है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक स्वरस्य बाह्य प्रयत्न संति है। प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, है ना? प्रत्येक स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं ये बताइए। ऑप्शन अ में है आपका, ऑप्शन क में है आपका एक, ऑप्शन ए कह, ऑप्शन बी में सॉरी घ में है आपका द्वयो, ऑप्शन ग में है त्रयः और ऑप्शन ग में है चत्वारः। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्वर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे 9 ही स्वर हैं उनके बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन होगा ग, वह बिल्कुल सही होगा। यानी कि प्रत्येक स्वर के 3 कितने 3 बाह्य प्रयत्न होंगे। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ये तीनों ही आपके क्या हैं? ये तीनों ही स्वर के बाह्य प्रयत्न होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 हो गए स्वर के बाह्य प्रयत्न और एक हो गया आपका आभ्यंतर प्रयत्न। अगर ऐसा पूछा जाता है ना, कि प्रत्येक जो है स्वर का, है ना, प्रयत्न कितने होते हैं, प्रत्येक स्वरस्य प्रयत्नः सन्ति, केवल प्रयत्न कितने होते हैं, तो आपको 3 + 1 करके 4 बोलना पड़ेगा, यानी कि चत्वारः। ठीक है, चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिनटों में समझ में आ जाएंगे। चलिए, 42वां प्रश्न है आपका, अंतस्थाः वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम संति। सबसे पहले तो जो है अंतस्थ वर्ण क्या है ना, अंतस्थ वर्ण कितने हैं ये देखेंगे हम। तो हमारे 4 होते हैं, यानी कि य, र, ल और व। ये जो है आपके कौन से हैं? य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ है। अब इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या होगा, है ना? तो बताया है ऑप्शन अ में, देखिए आपका ऑप्शन क है सबसे पहले स्पृष्ट, ऑप्शन ख है ईषद स्पृष्ट, ऑप्शन घ है विवृत और ऑप्शन घ में है ईषद विवृत, है ना? तो बताइए क्या होगा, है ना? तो स्पृष्ट की बात करें तो स्पर्शः स्पृष्टः, ठीक है, विवृत स्वराणाम विवृतः, ठीक है, और ईषद विवृत का क्या हो जाएगा? शलानाम, है ना, या ऊष्मः, है ना? तो इसका मतलब आपका बचता है ग। ख की बात करते हैं, सॉरी ऑप्शन ख है आपका, क्या हो जाएगा? अंतस्थ वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न माना जाएगा। अंतस्थाः ईषद विवृतः, ठीक है, आप इस ईषद स्पृष्टः, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऊष्माणाम ईषद विवृतः, ऊष्माणाम ईषद विवृत, ठीक है, इस प्रकार से इनको
माना गया है। इसका मतलब अंतस्थ का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह ईषद स्पृष्ट होगा। चलो नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया दशायाम अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न भवति, यानी प्रक्रिया दशा में अवर्ण की, है ना, बताया था मैंने आपको, अवर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, है ना। व्याकरण की प्रक्रिया दशा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण की प्रक्रिया दशा की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ऋस्व आकार है ना, जो क्या है, ऋस्व आकार है, उसका, है ना, प्रक्रिया दशा में, किसका, प्रक्रिया दशा में क्या होगा ना, क्या होगा आपका, बताइए, बताया है मैंने आपको, पढ़ाया है आराम से। बताइए बताइए, किताबें खोल के देख लीजिए, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो बताइए। क्या होगा आपका, विवृत होगा प्रक्रिया दशायाम, है ना, प्रक्रिया दशायाम किसकी, अगर हम कहें कि लौकिक प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, किसकी, लौकिक प्रयोग की, किसकी बात करोगे आप, लौकिक प्रयोग की बात करोगे तो वह किस में चला जाएगा, संवृत्त में चला जाएगा, ठीक है। और व्याकरण प्रक्रिया दशायाम की बात करेंगे, है ना, कि व्याकरण में, है ना, व्याकरण की प्रक्रिया दशा के अंतर्गत ऋस्व विकार जो है, ऋस्व आकार जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, विवृत के अंतर्गत आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, है ना, पूछते हैं तो जवाब दे दिया करो, आप लोग भी बोल सकते हो, भले हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए 44 क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितेषु कः चिन्ह रहित भवति, है ना, अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से कौन चिन्ह रहित है, बताइए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और कौन अपि, यानी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या कोई भी नहीं, बताइए इनमें से कौन है जो क्या है, चिन्ह से रहित है, ठीक है, बताइए कौन सा होगा, है ना। तो ऑप्शन जो आपका अ है वह बिल्कुल, क जो है वह बिल्कुल सही है। उदात्त का जो है कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त का जो चिन्ह होता है वह नीचे पड़ी हुई रेखा के समान होता है, जैसे यहाँ पे अ लिखा और नीचे क्या हो गई, रेखा हो गई। स्वरित अगर होगा तो क्या होगा, ऊपर एक खड़ी रेखा के समान इसका चिन्ह माना जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, सब कुछ बड़ा रखा है, ठीक है। अब देखिए निश्चय ही, है ना, क्या होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, निश्चय ही रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु, क्या होगा, ऑप्शन अ में है आपका उदात्त, ख में है अनुदात्त, ग में है स्वरित और ग में है आपका संवृत। तो बताइए क्या होगा, है ना, निश्चय, निश्चय, निश्चय अनुदातः, है ना, नीचे पड़ी हुई लाइन किसकी होती है, अनुदात्त की होती है, इसलिए आपका ख जो है ऑप्शन वह बिल्कुल सही होगा। चलो आगे, है ना, क्या कहता है, प्रत्येक स्वरस्य कुल प्रयत्न भवति, बिल्कुल अभी बताया है, प्रत्येक स्वर का, है ना, कुल प्रयत्न कितने होते हैं बताइए, प्रत्येक स्वर के कुल प्रयत्न बताने हैं, सभी को पढ़ा दिया है, अब आप बताते रहें, बोलो, नहीं तो कॉपी पेज पलटो भैया, है ना, कॉपी के पेज पलटने होंगे। ऑप्शन क में है आपका एक, ख में है द्वयो, ग में है त्रयः और ग में है चत्वारः, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर के जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वह होते हैं उदात्त, अनुदात्त, है ना, और स्वरित, है ना, और अभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो क्या होगा आपका, विवृत। इसका मतलब 1 2 3 और प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए, 4, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ग वह बिल्कुल सही है, चत्वारः, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए माहेश्वर सूत्रेषु कति सूत्राणि व्यंजन वर्ण संबंधिता सन्ति, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र व्यंजन वर्ण से संबंधित है, माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ा है, 14 जो माहेश्वर सूत्र है उसमें से कितने सूत्र व्यंजन वर्णों से संबंधित माने गए हैं, ये आपको बताना है, बताइए। माहेश्वर सूत्र कहाँ पर लिखाया है, निकाल के देखिए,
और कितने कितने जो हैं आपके स्वर और व्यंजन के मैंने सूत्र बताए हैं, ये बता दीजिए। और थोड़ा जल्दी, है ना, रुकूंगी नहीं, फिर आप कहोगे मैडम जल्दी जल्दी पढ़ाते। ठीक है, ऑप्शन बोल देती हूँ। ऑप्शन क में है एकः, ऑप्शन ख में है द्वयो, ऑप्शन घ में है चत्वारः और ऑप्शन ग में है दशः। बताइए कितने होंगे? माहेश्वर सूत्र नहीं लिखूंगी, सिर्फ बता दूंगी कितने माहेश्वर सूत्र हैं हमारे। 14 सूत्र हैं, उनमें से जो प्रथम 4 हैं वो कौन से हैं? स्वर के हैं, और बाकी के जो 10 बचेंगे वो कौन से हो जाएंगे? व्यंजन के हो जाएंगे। लिख के देख लेना, कॉपी में खोल के देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ग है वह क्या कहता है? दशः, यानी कि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण से संबंधित जो सूत्र है वह कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट, संस्कृत वर्णमालायां कति स्वर वर्णाः सन्ति? संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? बताने पड़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? स्वर और व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर माने गए हैं? क में है नवम, ख में है द्वयो, घ में है चत्वारः और घ में है दशः। बताइए कितने? ठीक है, तो आपके जो आपका ऑप्शन का है यानी कि नवम, वो बिल्कुल सही है ना। देख लीजिए, आपका अ, ई, उ, री, री, है ना, ए, आई, ओ, औ। ये देख लीजिए, 5 तो हो गए ये और 4 हो गए ये, यानी कि 9 जो हैं आपके संस्कृत वर्णमाला में स्वर बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत वर्णमालायां कति व्यंजन वर्णाः सन्ति? अब व्यंजन वर्ण बताने हैं, है ना। तो ऑप्शन क में है नवम, 9 तो आपके वो हो गए, ये तो निकल ही गया। ठीक है, फिर है ख में है पंचविंशति, फिर ग में है आपका त्रयत्रिंशत्, फिर ग में है षट षष्ठी। बताइए, षट षष्ठी का मतलब 66 होता है, 66, है ना, ये नहीं होगा। बताइए क्या होगा, है ना। ग का देखिए, ख का अगर आप देखोगे, है ना, तो ये कहता है 25, तो 25 तो हमारे क्या है? स्पर्श वर्ण है, वर्ण है, व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखना है। बचा क्या है? त्रयत्रिंशत्, यानी कि ग जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 33 कितने हैं? त्रयत्रिंशत्। इस संस्कृत में इसको कहते हैं त्रयत्रिंशत् व्यंजन वर्णाः सन्ति। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है आपका, माहेश्वर सूत्रेषु स्वर संबंधी सूत्राणि कति? अभी हमने देखा था 10 जो है व्यंजन है, तो 4 कितने हो गए, है ना, स्वर के हो गए। तो ऑप्शन जो आपका क है वह बिल्कुल सही है, यानी कि चत्वारः। कितने सूत्र हैं? स्वर संबंधी सूत्राणि चत्वारः, यानी कि 4 हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास खत्म, है ना। आशा करती हूँ आपको जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया है, संज्ञा पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है, आपको उच्चारण स्थान और जो प्रयत्न पढ़ाए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक था, है ना, ये खत्म हो चुका है और प्रश्न उत्तर सहित हमने आपको दे दिया है। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।